तो एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आरआरबी एएलपी व टेक्नीशियन 2018 में सीबीटी 1 एग्ज़ाम हुआ था, उसके सेकंड शिफ्ट का 17 अगस्त को जो एग्ज़ाम था उसके जीके, जीएस और साइंस के सभी प्रश्नों को इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आप सभी तक आने वाले रेलवे के सभी एग्ज़ाम के जीके, जीएस और साइंस के प्रश्न आप सभी तक पहुंच सकें। तो बढ़ते हैं अपने 17 अगस्त के सेकंड शिफ्ट के प्रश्नों की ओर और देखते हैं सीबीटी 1 में किस टाइप के और कैसे प्रश्न पूछे गए थे, जिससे आप सभी को आने वाले एएलपी एग्ज़ाम में आइडिया लगेगा किस टाइप के प्रश्न एएलपी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और आप लोग अपना अच्छे से रिवीजन करके एग्ज़ाम दे सकें। तो बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न जो पूछा गया है कि CuO + H2 = Cu + H2O, यह समीकरण निम्न में से किसका एक उदाहरण है? तो इसका आंसर होगा यह रिडॉक्स अभिक्रिया का एक उदाहरण है। ऑप्शन से थर्ड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न जो पूछा है वैज्ञानिक वर्गीकरण में वर्गीकरण की मूल इकाई क्या है? तो इसका आंसर होगा नस्ल जो है इसकी वर्गीकरण की मूल इकाई है। ऑप्शन 4 जो होगा इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न पूछा है उस विटामिन का नाम बताइए जिसकी कमी के कारण अत्यधिक खून बहने लगता है। तो आंसर होगा विटामिन के की कमी के कारण रक्त का थक्का जो है नहीं जम पाता और खून बहता रहता है। तो ऑप्शन 4 इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है साइंस में न्यूमेरिकल से कि एक वस्तु को 10 सेंटीमीटर की फोकस लंबाई वाले एक उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर रखा जाता है। यदि लेंस के वस्तु की दूरी 30 सेंटीमीटर है तो प्रतिबिंब की दूरी होगी। तो इसे फार्मूले बेस्ड पर यह प्रश्न है, तो आप लोग फार्मूला तैयार करके उस पर यह सारे डिजिट रख के आंसर निकाल सकते हैं। तो इसका आंसर निकलेगा 15 सेंटीमीटर। ऑप्शन सेकंड जो होगा इसका राइट आंसर होगा। इसमें बीच बीच में रीजनिंग और मैथ के प्रश्न भी मिक्सअप में है सब। अगला है चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर यह दूधिया हो जाता है, ऐसा किसके निर्माण के कारण होता है? तो आंसर होगा कैल्शियम कार्बोनेट के कारण ऐसा होता है। फिर अगला प्रश्न जो है फरवरी 2018 से विश्व स्वास्थ्य संगठन में कौन से भारतीय बाल रोग विशेषज्ञ को उप महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर होगा डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन 4 जो होगा इसका राइट होगा। फिर अगला प्रश्न है एनटीपी पर गैस के एक्स के 10 ग्राम आयतन 5.6 लीटर है तो एक्स का आणविक भार क्या होगा? यह भी न्यूमेरिकल बेस्ड प्रश्न है। इसमें से डिजिट को रखकर इसका आंसर निकालना रहेगा। तो आप लोग जो भी न्यूमेरिकल बेस्ड प्रश्न एग्ज़ाम में मिल रहे हैं उनको एक नोट्स बनाते जाएं और उनके फार्मूले तैयार कर लें, जिससे आपको आगे जो एग्ज़ाम में इस टाइप के प्रश्न पूछेगा तो आपको आसानी होगी करने में। तो इसका आंसर होगा 40। ऑप्शन सेकंड जो है इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला है लोहा जो कि गुणों में कोबाल्ट और निकिल जैसा होता है को इन तत्वों में बहुत दूर रखा गया है, यह किसकी कमियों में से एक था? तो इसका आंसर होगा न्यूलैंड्स का ओक्टेट्स नियम के तहत था। अगला प्रश्न है किस टीम ने जनवरी 2018 में पहली बार रणजी ट्रॉफी जीतकर इतिहास रच दिया था? तो इसका आंसर होगा विदर्भ टीम ने। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट होगा। फिर अगला प्रश्न चंपारण सत्याग्रह से पहले चंपारण के किसान
पंचकठिया प्रणाली को अपनाते थे, जिसमें 1 बीघा भूमि के 5 कट्टों में क्या बोया जाता था? तो आंसर होगा नील बोई जाती थी। ऑप्शन सेकंड जो है इसका राइट होगा। फिर अगला प्रश्न है, माल में एक काल्पनिक ग्रह जिसका द्रव्यमान पृथ्वी के आधे के बराबर है और त्रिज्या 1/3 के बराबर है, यदि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण g और तो उस ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण कितना होगा? तो आंसर होगा 9/2g। अगला प्रश्न, नाइट्रोजन का परमाणुक द्रव्यमान 14 है और हाइड्रोजन का 1 है, तो अमोनिया का आणविक द्रव्यमान कितना होगा? तो इसका आंसर होगा 70 होगा। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर। फिर अगला प्रश्न, फरवरी 18 में एक राज्य सरकार अभियान के लिए किस प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता को रिसर्जेंट राजस्थान के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नामित किया गया था? तो आंसर होगा इरफान खान को। फिर अगला है, जिस प्रकार एकाकी संज्ञहीन से संबंधित है उसी प्रकार मात्रा जो है संबंधित होगी, तो आंसर होगा परिमाण से संबंधित होगी। अगला प्रश्न है, यदि किसी अवतल दर्पण पर आपतन का कोण 30 अंश है तो परावर्तन के कोण का मान कितना होगा? तो इसका आंसर होगा 30 अंश। यह भी फार्मूला बेस्ड प्रश्न है, तो जितने भी फार्मूला बेस्ड प्रश्न पूछे जा रहे हैं आप लोग उनको नोट करते जाएं और एग्ज़ाम से पहले एक बार सारा रिवीजन कर लें। अगला है, हाल ही में किसने भारतीय ई वाणिज्य विशालकाय संस्था फ्लिपकार्ट के नए CEO के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है? तो आंसर होगा कल्याण कृष्ण मूर्ति ने किया है। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला था, फरवरी 18 के दिल्ली की IPL टीम दिल्ली डेयर डेविल्स का मालिक कौन था? तो इसका आंसर होगा GMR समूह जो थे इसके मालिक थे। और इसमें करंट 18 की और 2017 की पूछी गई है कि 18 में एग्ज़ाम हुआ था और इस समय 24 में एग्ज़ाम है, तो आप लोग 24 के साथ साथ 2023 के भी करंट के प्रश्नों को रिवीजन कर लें, क्योंकि इसमें GK के तो कम, GS के कम प्रश्न पूछ रहा है, करंट के ही ज़्यादातर 3 से 4 या 5 प्रश्न जो भी पूछ रहा है, तो इस वर्ष भी इसी टाइप के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। फिर अगला प्रश्न जो है, निम्न में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो आंसर होगा जीवाश्मों से ऊर्जा जो है नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है। ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला था, यदि हम धावन सोडा की थोड़ी सी मात्रा लेते हैं और इसमें लगभग 1 ml तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाते हैं तो हम क्या देखते हैं? तो आंसर होगा CO2 गैस तेज बुलबुलाहट के साथ निकलती है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अधात्विक गुण बढ़ता है जब? तो आंसर होगा सोडियम से क्लोरीन तक। ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला था, रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प भरें। गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियतांक होता है? तो आंसर होगा 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ऑप्शन थर्ड जो है इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा यौन और अलैंगिक दोनों रूपों में उत्पन्न होता है? तो आंसर होगा हाइड्रा। ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न, SI इकाई का भार क्या होता है? तो इसका आंसर होगा न्यूटन।
ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, कौन सी गैस कार्बन का एक अपर रूप नहीं है? तो आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला था, वैश्विक दिग्गज यूनिलीवर की मुख्य मानव संसाधन अधिकारी बनने वाली पहली महिला और पहली एशियाई कौन है? संयोगवश वह एक भारतीय है। तो आंसर होगा लीना नायर। ऑप्शन 4 इसका राइट हो जाएगा। अगला है, वायु का निरपेक्ष अपवर्तक सूचकांक कितना होता है? तो आंसर होगा 1.0003। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला था, भारतीय राष्ट्रपति फरवरी 18 से रामनाथ कोविंद किस राज्य से आते हैं? तो आंसर होगा यह उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित हैं। ऑप्शन 4 इसका राइट हो जाएगा। अगला, गतिज ऊर्जा किसके बराबर होती है? तो इसका आंसर होगा हाफ mv² के बराबर होती है। ऑप्शन सेकंड इसका राइट होगा। अगला, उपन्यास स्वतंत्रता ओटा के लिए कौन से कन्नड़ लेखक को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो इसका आंसर होगा बोलवार मोहम्मद कुन्नी को मिला था। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट होगा। अगला है, रिक्त स्थान पे भरें। यदि एक पौधे का समजीनी TTRR है तो समलक्षणी होगा। तो ऑप्शन होगा बौना और गोल होगा। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट होगा। फिर अगला प्रश्न, निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से किसके सबसे ऊंचे पर्वत को गुरु शिखर नाम से जाना जाता है? तो आंसर होगा अरावली पर्वत श्रृंखला को सबसे ऊंचे से जाना जाता है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। तो ये थे साइंस और GK GS के सभी प्रश्न जो शिफ्ट सेकंड में पूछे गए थे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब, जिससे आप सभी तक ऐसे ही वीडियो पहुंचते रहें। और मैं साइंस के अलग से भी पार्ट वाइज वीडियो लेकर आ रहा हूं, जो 1990 से लेकर अभी तक जितने भी रेलवे के एग्ज़ाम हुए हैं उनमें साइंस के जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, तो आप लोग उन वीडियो को भी चैनल पर जाकर ज़रूर देखें। साइंस संबंधी आपके सारे प्रश्न क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि ALP, NTPC, RPF, SI, कांस्टेबल व टेक्नीशियन सभी के एग्ज़ाम अब लगातार लगे हुए हैं। इसमें साइंस के ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपको सारे प्रश्न क्लियर हो जाएंगे। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।